So coming back to premium again it depends on two factors. What is premium? You understood? What is premium basically? जो future gain of price expected है in a share due to its profits is taken by the company at one stroke. Is taken by the company at one stroke. Promoters वो price पे issue करके आपसे पैसा ले लेते हैं, बराबर शेयर होल्डर से. अच्छा, प्रीमियम इज जनरली डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स. व्हाट आर द टू फैक्टर्स? एक तो फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड दूसरा एक और मार्केट सिनेरियो. मार्केट सिनेरियो. If the market is booming, the premiums will be higher. If the market is in decline stage, premiums will be lower. Apt example, Mamaearth, जो IPO 26,000 करोड़ का था वो 10,000 करोड़, मतलब सीधा प्राइस 2.5 टाइम्स कम हो गया नॉर्मल से जो प्राइस पे आने वाला था उस. ओके, कंपनी वैल्यू वही है, सब कुछ सेम है. इसलिए जो डिप्रेसिव मार्केट्स में आईपीओ आते हैं ना, वो जनरली थोड़े अच्छे आईपीओ गिने जाते हैं क्योंकि प्राइस भी शेयर होल्डर को अच्छा मिलता है और उनमें गट्स और डेयरिंग है कि वो लोग डिप्रेसिव मार्केट में भी पैसा रेस करने आ रहे हैं, मतलब कंपनी में कुछ तो दम होगा, वो पता चलता है वहां से. ओके, तो ध्यान रखना. कमिंग बैक टू सम नंबर 19. एंट्री में तो बहुत सिंपल है. प्रीमियम इज अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. प्रीमियम इज अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. So you transfer it to which reserve? Share premium. You transfer it to which reserve? Share premium account. Share premium generally lies with which part? Application, allotment, first call or second call. But is it compulsory that it lies always with allotment? It can lie with any part. It can lie in parts also. Some part in application, some part in allotment, first call and so on and so forth. जिस भी पार्ट पे आपका प्रीमियम है उस पार्ट पे प्रीमियम क्रेडिट होगा. उस पार्ट के कौन से एंट्री में? रिसीव्ड में कि ड्यू? ड्यू. उसके ड्यू पार्ट में प्रीमियम क्रेडिट करने का. So all of you take now sum number 19. Look at that. B Limited issued 20,000 equity shares of 100 each. 20,000 equity shares of 100 each at a premium of 20 per share. Dila? Hello? 20,000 shares of 100 each at a premium of 20 per share, payable as follows. On application 50, on allotment 50, including premium. On first and final call 20 per share. Got it? मिला? Breakup क्या है इसका? I think 50, 50 and 20. 50, 50 and 20. So 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपया प्रीमियम पे जा रहा है. सो इट इज 50, 50 एंड 20. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. वेयर इज द प्रीमियम लाइन? सो कैन आई से अलॉटमेंट का सब डिविजन इज 30 प्लस 20. इज दैट राइट? हेलो. Applications were received for 24,000 shares. Is it oversubscribed or undersubscribed? Oversubscribed. 20 के जगह 24,000 के एप्लीकेशन आ गए आपके पास, बराबर है? मिला? हेलो. Letters of regret were issued to the applicants for 4,000 shares and the shares were allotted to other applicants. तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? प्रोरेटा हो रहा है कि रिजेक्शन हो रहा है? तो 24,000 को 20 नहीं, 24,000 का दो पार्ट में डिवाइड किया गया. लेट्स से ए एंड बी. ए कैटेगरी जिन्होंने 4,000 शेयर अप्लाई किए थे, इनको कितना अलॉटमेंट किया? बोलो. 4,000 शेयर को कुछ अलॉट किया, इनको रिजेक्ट कर दिया. तो ये हो गए क्या? दुखी, बराबर है. और ये हो गए खुश, इनको पूरा शेयर अलॉट हो गया, बराबर से. याद आया? देन what is happening? Mr. A, the holder of 150 shares, failed to pay the allotment and call money. His shares were forfeited. Show the journal entry. Basics are सब है. First part, bank to equity share application कितना है? क्या था? हाँ सॉरी, कैश बुक. ये ध्यान रखना है. कैश बुक है तो कैश वाले ट्रांजैक्शन आपके कहाँ जाएंगे? कैश बुक में. जर्नल रखो ना, और कैश बुक जर्नल भी तो लगेगा. जर्नल ऑल्सो यू विल नीड. खाली बैंक वाले एंट्रीज कैश बुक.
कैंसिल करो, मेरा भी ध्यान नहीं किया कैश बुक कैश बुक वाला सब हमने किया था। कैश वाला ट्रांजैक्शन है, कैश बुक है, नॉन कैश वाला पहले देखा था, वहां तो भूल गया मैंने। कैश बुक वाला समय कैश बुक ड्रॉ करो, आता है इंस्टीट्यूट में भी आता है, कैश बुक में मॉड्यूल का ही है। तो कम ऑन, जो 12th में नहीं दिख रहा है वो सब आईसी है। एक कॉलम वाला कैश बुक बना, सिंगल कॉलम, only bank column. So cash वाला entries in cash book and non-cash वाला will go in your JP. एक ही साइड में बना ना, दो फ्रंट साइड लेने की जरूरत नहीं। चलो बताओ, बैंक टू एप्लीकेशन किधर जाएगा? बैंक टू एप्लीकेशन, कैश बुक और जेपी। बोलो भाई, कैश बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा बताओ अमाउंट? 24,000 into 50, 12 लाख। Is that right? डेट नहीं है तो नंबर लिख देना। चलो, what is the second entry? Application to capital to bank. Capital to bank. It's a refund, right? So you split it. Application to capital will be a part of JP. Equity share application to equity share capital. आप ट्रांसफर कितना करोगे इसमें से? 10 लाख 10 लाख बराबर छे। ओके, शॉर्ट नरेशन लिख देना, दो वर्ड है। और उसके बाद जो सेकेंड एंट्री पता है ना, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू बैंक, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू बैंक। सो बैंक में आएगा बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। This is 2 lakhs. This is refunded. Excess money refunded. Then you go for allotment due, right? What is the entry for allotment due? Equity share allotment to equity share capital to premium, entirely non-cash entry. Premium is always adjusted in due की receipt entry, due entry. So it will be equity share allotment to equity share capital to share premium. Is that right? Yes. अलॉटमेंट में अभी किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 24 से कि 20 से? अभी सब कुछ बाय 20,000, so 20 into 50, that is 10 lakhs, and capital will be 20 into 30, that is 6 lakhs, and premium will be 20 into 20, that is 4 lakhs. This is allotment due with premium. Allotment due with premium. ओके, ये ड्यू है। देन रिसीव करो। आर देयर ऑल द पीपल पेइंग प्रीमियम और देयर इज अ डिफॉल्टर? देयर इज अ डिफॉल्टर मिस्टर पी। सो एंट्री क्या होगी? बैंक कॉल इन अर्लियर टू अलॉटमेंट, स्प्लिट इट अगेन, बैंक टू अलॉटमेंट, कॉल इन अर्लियर टू अलॉटमेंट। बैंक टू अलॉटमेंट जाएगा आपका
कैश बुक में, और कॉल इन अरियर टू अलॉटमेंट जाएगा आपका जेपी में। पहले ये ढूंढ लो अपना कॉल इन अरियर। मुझे बताओ कॉल इन अरियर का नोट बनाना है कि नहीं, जैसे कल वाले सब में किया था हमने लास्ट के बाद। क्यों? प्रोरेटा था, एक्सेस था, इसलिए बनाया, कुछ ज्यादा पैसे थे उसकी कंपनी में, याद है? प्रोरेटा का मतलब एक्सेस पैसा उसका पड़ा था, इसलिए नोट बनाया हमने। यहाँ पे कोई एक्सेस है नहीं, तो नोट बनाने की जरूरत नहीं है। सबको कितने भरने थे? 50 रुपए। इसको भी भरने थे 50। इसके 150 के रुपए 50 नहीं आया, जब 50 की 30 50, सबको अभी 50 रुपया भरना है, विद प्रीमियम भरना है। समझ आया? तो 150 इंटू 50 कितना होता है? 7,500. दिस इज call in arrear adjusted. And what about your bank to allotment? This will be, I think, आपको चाहिए था 10 लाख, 10 में से 9,92,500. This is your allotment receipt. 992,500. 10 lakh minus 7,500. Is this clear? Cool. Then you go for first and final call due. I think that is normal. Equity share first and final call to equity share capital. Amount कितना आएगा इधर? 20,000 into 20, that is 4 lakhs. Correct? 20,000 into 20, 4 lakhs. And once a defaulter, always a defaulter. So call in arrear to equity share second and final call. That's in JP. 150 into 20, that is 3,000. Is that correct? Hello. And what about bank to second call? Equity share second and first and final call. First and final call, that is 4 lakh minus 3, 3 lakh 97. Correct? And these shares were forfeited. This is the most important part, the last part. These shares were forfeited. Normally, what is your forfeiture entry? It is equity share capital to CIA to share forfeiture. लेकिन जब प्रीमियम है तो प्रीमियम को भी क्या करके रखने का? डेबिट. अब आप कब फोरफिट कर रहे हो? बीच में, एंड में, आफ्टर फाइनल कॉल. सो कैपिटल में कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? फुल 100 फेस वैल्यू, फुल कॉल्ड अप वैल्यू इज 100. तो 150 into 100 15,000 बराबर है. प्रीमियम का क्या रूल है? Once received should not be debited, but not received should be debited. कल के पौधा. Okay. Once received should not be debited, but not received should be debited. ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन? अगर चलो भर दिया तो कहाँ पड़ा? क्यों शेयर प्रीमियम में कैसे पड़ा? कब क्रेडिट किया था शेयर प्रीमियम हमने? ड्यू के एंड. तो सबके प्रीमियम के साथ इसका भी प्रीमियम क्रेडिट हो चुका है अगर इसने भरा है तो. मतलब अगर कंपनी की बैलेंस शीट आप देख लो, मतलब एक हफ्ते में 3 बार. इतना खोटा खोटा टाइम पर चलो अभी ध्यान दो इधर. मुझे ये सीए के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सब लोग. अगर कोई बंदे ने प्रीमियम भरा है, इसका मतलब इसकी जो बैलेंस शीट है ना कंपनी में,
कंपनी की बैलेंस शीट में ये शेयर होल्डर, दैट इज जो भी है पी। देखो नॉर्मल लोगों का सिचुएशन कैसा है, कंपनी के बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, ठीक है। नॉर्मल लोग जिन्होंने सारा पैसा भरा है उनका सिचुएशन कैसा दिखेगा, उनका पोजीशन कैसा दिखेगा बैलेंस शीट में, एसेट में दिखेगा बैंक, लायबिलिटी में दिखेगा इक्विटी शेयर कैपिटल, और शेयर प्रीमियम इज ऑल्सो प्रॉफिट। तो नॉर्मल बंदा जिसने सारा पैसा भरा है उसने 100 का 120 दे दिया बैंक में विथ प्रीमियम, 100 रुपया कैपिटल, 20 रुपया प्रीमियम, ये सीन है, ओके। इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स व्हाटएवर ही इज होल्डिंग फॉर दिस पार्ट। पी का हालत कैसा है कंपनी के बुक्स में एट प्रेजेंट, बिफोर फोरफीचर, क्योंकि उसने सारा पैसा नहीं भरा है। उसका हालत कैसा है, उसने सारा पैसा नहीं भरा, उसका कैपिटल तो पूरा 100 से क्रेडिट हो चुका है, कॉल्ड अप वैल्यू, प्रीमियम भी उसका 20 से क्रेडिट हो चुका है, क्योंकि प्रीमियम सबका क्रेडिट हुआ है ड्यू एंट्री में। पैसे उसने सारे नहीं भरे, पैसे उसने कितने नहीं भरे पता है आपको, यहाँ पे 50, यहाँ पे 20, 70 रुपए नहीं भरे, 50 ही भरे, 50 भरा है ना, तो उसका 50 है और कॉल इन अरियर 70 है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स है उसके 150, तो इनटू 150 इनटू 150 इनटू 150 एंड इनटू 150, तो कितना होता है ये, इस कैपिटल इज राइट नाउ 15,000, his premium is 3,000 that has been credited in the books already, his bank money is 7,500 and his call in arrear are 10,500. This is the scene of Mr. P in the balance sheet of the company, right? तो अपना फोर फीचर एंट्री क्या बोलता है, कैपिटल डेबिट हटाओ, चलो कैपिटल हटा दो, नलिफाई करो, क्रेडिट को डेबिट 0 कर दो, टू कॉल इन अरियर ये भी हटा दो क्योंकि ये अभी आने वाला नहीं है, नलिफाई करो, क्रेडिट किया ये नलिफाई हो गया। हम लोग टू बैंक नहीं करता, शेयर को भी जो पैसा भरा था वो हड़प लेता 75। अभी प्रीमियम का क्या रूल है, वंस रिसीव्ड should not be but not received, इस केस में नॉट रिसीव्ड है कि रिसीव्ड, कैसे पता चला, अलॉट में नहीं भरा मतलब प्रीमियम नहीं भरा, तो ऑब्वियसली नॉट रिसीव्ड है। मतलब क्या है इसका, ये जो प्रीमियम है ना 3,000, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट में बैंक नहीं है, कॉल इन अरियर, प्रीमियम के करस्पॉन्डिंग हिस्से में बैंक में पैसा नहीं है, कॉल इन अरियर है वो। Why not? Why it can't be bank? लेकिन अगर भरा होता ना तो सिचुएशन थोड़ी अलग होती, तो इधर होता 10,500 और इधर होता 7,500। अब आपको प्रीमियम डेबिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जेन्युइन प्रीमियम है। जेन्युइन प्रॉफिट क्या होता है, जिस रिजर्व के सामने कैश हो या वैलिड एसेट हो, दैट्स अ जेन्युइन प्रॉफिट। कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट हो तो उसके सामने एक वैल्यूएबल एसेट होना जरूरी है। मैं ऐसे ही हवा में प्रॉफिट दिखा दूं और ऐसे ही हवा में कॉल इन अरियर दिखा दूं तो मेरा बैलेंस शीट अच्छा बैलेंस शीट नहीं गिना जाता, सब बोगस बैलेंस शीट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये अभी बायजूस कर रहा है। बायजूस क्या कर रहा है, अपना उसका पैकेज रहता है, अगर आप कोई पैकेज लो 8, 9, 10 का, तो आपको 60,000 का पैकेज देगा, वो 60,000 का पैकेज देगा, आपको 60,000 साथ में नहीं भरना है, 10,000 करके 3 महीने में 10,000 भरो। तो आइडियली बायजूस को क्या दिखाना चाहिए था, कैश आया 10, रेवेन्यू हुआ 10, कैश आया 20, रेवेन्यू हुआ 20, मतलब प्रॉफिट। रेवेन्यू सेल्स का जो भी कन्वर्जन हो रहा है प्रॉफिट में, मतलब कैश 10 आ रहा है, रेवेन्यू 10 दिखाओ, कैश 20 आ रहा है, रेवेन्यू 20 दिखाओ। वो क्या करता है, रेवेन्यू दिखा देता है 60,000, कैश आया 10, बाकी आना बाकी है, आया नहीं है, आना बाकी है, आएगा कभी तो आएगा, और उसमें से आधे लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो बंदा रिवर्सल करने में टाइम लगा देता है। उससे क्या होता है, रिवर्सल करता नहीं है तो रेवेन्यू तो इन्फ्लेट होकर दिख रहा है और सामने बैलेंस शीट में रोकड़ा पड़ा नहीं है, फेक प्रॉफिट्स है। लेकिन वैल्यूएशन तो आजकल सब स्टार्टअप्स की किस पे होती है, रेवेन्यू बेसिस पे होती है, तो बंदे को पैसे मिलते जा रहे। एक टाइम के बाद पता चला इन्वेस्टर को, यार ये तो ऐसे ही पैसे ले रहे हैं हमसे, ये तो सी बना रहे, चलो अभी पैसा नहीं देंगे इसको, तो इन्वेस्टर ने पैसा देना बंद कर दिया, तो इसकी वैल्यूएशन आधे से भी कम हो चुकी है, 1/4 वैल्यूएशन पे चल रहा है फिलहाल। अभी भी क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया, 2,500 करोड़ का लॉस ऑन अ रेवेन्यू ऑफ 3,000 करोड़, मतलब 3,000 करोड़ का सेल्स है और सामने 5-5,500 करोड़ का लॉस।
2500 रुपए नेट लॉस पे चल रहा है कंपनी में। उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको पैसा मिल रहा है। गले पे नगाड़े इन्वेस्टर्स का, जो जिन्होंने पैसा डाला है वो मरेंगे अभी, मतलब मर रहे हैं ऑलरेडी। फिर लाएगा आईपीओ और करेगा एड्स, शाहरुख खान को बुलाएगा, सबको बुलाएगा। और हाँ बायजूस इतने साल से देख रहे थे, आईपीएल में भी था, क्रिकेट में भी था, बोर्ड दिखता था, अच्छा रहेगा कंपनी, चलो पैसा डालते हैं। और फिर मरेगा आम शेयर आईपीएल। सो कमिंग बैक टू दिस पार्ट, एक रिजर्व या कैपिटल या कोई भी लायबिलिटी, रिजर्व आपका जेन्युइन तब गिना जाएगा जब उसके सामने एक वैलिड कॉन्क्रीट एसेट होता है। सुन रहे हो, इसलिए ये रूल है। क्या रूल है? वंस रिसीव should not be debited, not receive। तो अगर रिसीव किया है तो उसके सामने कैश है तो डेबिट करने की जरूरत नहीं है, रहने दो उसको, हड़पना ही है अपने को, हड़पा हुआ पड़ा है कैश। लेकिन अगर उसने पैसा भरा ही नहीं है, मतलब मैं क्या दिखा रहा हूं, इधर प्रॉफिट दिखा रहा हूं और इधर पैसा आना बाकी है, इज इट जेन्युइन प्रॉफिट और फेक प्रॉफिट? फेक प्रॉफिट आपको बुक्स में कभी दिखाने का नहीं। तो प्रीमियम नॉट रिसीव should be debited। In this case we will nullify premium। तो हम लोग इसको भी काट देंगे, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तीनों कटे। Is it clear? So this is 150 into 20, 3000 गया। देखो कॉमन एरिया कितना था, 10,500 मैच हो रहा है। ये 15 से गया, ये 3 से, ये 10.5 से, दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो बैंक है, ये मैं 2 बैंक नहीं लिखूंगा, 2 शेयर 4 फीचर, ये मैं हड़प लूंगा। इसलिए मैं एक और चीज आपको बताता था कि शेयर 4 फीचर में किसके तरफ का हड़पा हुआ पैसा होता है, कैपिटल की तरफ कि प्रीमियम की तरफ? कैपिटल की तरफ। दिख रहा है इधर कौन सा हड़पा हुआ पैसा है? मनी रिसीव्ड हुआ है शेयर कैपिटल, प्रीमियम उसने वैसे भी नहीं भरा, प्रीमियम उसने नलिफाई कर दिया। इधर कैपिटल की तरफ आया हुआ पैसा। 100 बार की एक बार 4 फीचर एंट्री में अगर प्रीमियम है तो कब डेबिट करने का? रिसीव किया तब, रिसीव नहीं किया, रिसीव नहीं किया तो डेबिट, रिसीव किया तो लेट इट बी, हड़पा हुआ पैसा रहने दो। अभी गम्मत सुनो, सीए का प्रॉब्लम है क्या होता है। अगर पूरा प्रीमियम यहाँ पे मिलना चाहिए था 3000, बंदे ने 2000 प्रीमियम भरा, 1000 प्रीमियम नहीं भरा, हो सकता है। क्यों पता है? क्यों पता है? कभी कभी प्रीमियम स्प्लिट हो गया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, उधर के पेपर में भी आ सकते, आया हुआ है ये भी। सुनो ध्यान से, अगर उनको टफी करना है बहुत शेयर तो ये करते हैं। अगर अलॉटमेंट में 2000 प्रीमियम था और फर्स्ट कॉल पे 1000 था, बंदे ने अलॉटमेंट भरा है,